धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। खबरें सिर्फ सड़क पे नहीं होती हैं, खबरें सिर्फ सत्ता के गलियारे में नहीं होती हैं, खबरें सिर्फ व्यापार की नहीं होती हैं, खबरें सिर्फ किसानों से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। असल नज़रिए से देखा जाए तो अदालतों के अंदर भी बहुत सारी खबरें होती हैं, वहाँ की गतिविधियों पर भी रिपोर्टिंग करना ज़रूरी होता है। हालांकि ये अलग बात है कि समझ के रिपोर्टिंग करना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐवे ही रिपोर्टिंग करेंगे तो पता चला अवमानना लग जाएगी या लागू हो जाएगी या अवमानना के तहत आपको जेल जाना पड़ सकता है। खैर, इस कहानी को छोड़ते हैं, मुद्दा क्या है वो आपके सामने बताते हैं। आपको पता है, तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं ममता बनर्जी। उसके बाद सीबीआई एक्टिव हुई और उसने 6-7 साल पुराने एक मामले में जो एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था, उसमें 2015 का वो मामला था, उसमें 2 मंत्रियों को उनके गिरफ्तार कर लिया। एक का नाम फरहाद हाकिम है, दूसरे का नाम सुब्रत मुखर्जी, और इसके अलावा एक विधायक मदन मित्रा और एक कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी। इनको गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई की विशेष अदालत ने उनको फौरन जमानत दे दी, लेकिन सीबीआई रात में ही हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी। 19 तारीख सुनवाई के लिए लगा दी। 19 तारीख को 2.5 घंटे तक सुनवाई की और कहा कि अगले दिन सुनवाई करेंगे। 20 को सुनवाई नहीं की, फिर 21 को सुनवाई की। तो 21 को सुनवाई करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस यानी कि जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनका नाम राजेश बिंदल बताया जा रहा है, उन्होंने कहा कि हम जमानत नहीं देंगे, जबकि उनके साथ बैठे हुए दूसरे जजेस थे अरिजीत बनर्जी, उन्होंने कहा जमानत देंगे। मामला फंस गया। तय ये हुआ कि इन दोनों को जो है अभी सभी को, चारों को जो है इनके हाउस अरेस्ट कर देते हैं, यानी कि घर में नज़रबंद कर देते हैं। और अब इस मामले में जमानत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, 5 जजों की बेंच बनाई जाएगी। तो भैया मेरे जहन में, बहुत छोटा सा जहन है, बहुत छोटा सा पत्रकार हूँ, एक सवाल पैदा हुआ कि हाईकोर्ट के अंदर भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपियों को जमानत देने के लिए 5 जजों की बेंच बनाए जाने की क्या ज़रूरत है? और क्या हाईकोर्ट में पहले भी 5 जजों की कोई बेंच बनाई गई है, और वो भी भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामलों में? क्योंकि हम तो आज तक यही सुनते आए थे कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच बनाई जाती है और वो बेंच जो है संवैधानिक बेंच होती है, संविधान की व्याख्या करती है। तो भ्रष्टाचार के मामले में जमानत देने के लिए कौन सी संविधान की व्याख्या होनी है? तो ये सारे सवाल हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ महाराष्ट्र से जोड़ रहे हैं जूम के जरिए पूर्व हाईकोर्ट के जस्टिस, जाना माना नाम है बीजी कोलसे पाटिल। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू। पहले ये बताइए, कोरोना के दौर में कैसा वक्त गुजर रहा है आपका? क्या बोले यार, हमारे जैसे 80 साल के लोग जो है, जो भारत हम लोगों ने देखा था 70 साल में जो हुआ, वो 7 साल में बर्बाद हुआ जी। अभी उसके ऊपर बाद में बात करेंगे जी। लेकिन आपका जो सवाल है जी। देखो, मैं तो हमेशा, हमारे जैसे एक्टिविस्ट है वो हमेशा उच्च और उच्चतम न्यायालय के जजेस को हमारे माता पिता समान समझते जी। हैं। दुनिया में इतनी ताकतवर जजेस की ताकत, हमारे जुडिशरी की ताकत जो है, दुनिया में किसी जुडिशरी को नहीं। मैं बार बार बोलता हूं, यदि हमारे ये जजेस माता पिता ईश्वर समान बर्ताव करते हैं, मन में सबके लिए रखते हैं, तो ये नौबत आती नहीं जी। हमारा संविधान है जो कहता है कि पर्सनल लिबर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जी। पर्सनल लिबर्टी पर सुप्रीम कोर्ट में मनिका गांधी के केस में महीनों तक आर्गुमेंट चला था और उसका जजमेंट हुआ जी। हम जिन जजेस के चेले हैं वो है कृष्णा अय्यर है, भगवती है, फजल अली है, और भी जस्टिस सावंत है जी, बहुत ये देसाई है, चिन्नाप्पा रेड्डी है, बहुत ऊंची सोच के जजेस थे जी, और उनके हम फॉलोअर है जी। आज जो हम देख रहे हैं जी, क्या हो रहा है अभी, आप पटना की बात, सॉरी कलकत्ता की बात मैं करता हूं, लेकिन पप्पू यादव के क्या हो जी, 32 इयर्स की पहले केस हुई थी, जिनको किडनैप किया वो सामने आके बोल रहे हैं, वीडियो पे बोल रहे हैं कि हमको किडनैप किया है नहीं, वो गलत फहमी थी जी। तो केस कहाँ बची जी? तो भी हाईकोर्ट वो केस सुनने को तैयार नहीं, बोलते हम आउट ऑफ टर्न नहीं लेंगे। अरे लिबर्टी के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। अर्नब गोस्वामी को लिया ना आउट ऑफ टर्न, और वो जो केरला का मुस्लिम सड़ रहा है यूपी के जेल में, उसको नहीं, उसके लिए नहीं कर रहे जी। तो ये क्यों हो रहा है? हम जिनको ईश्वर कहते, माता पिता कहते, क्रिमिनल लॉ के
तीन प्रिंसिपल है। मैंने पहले बोला कि लिबर्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। दूसरी बात है, बेल इज अ रूल जी। एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। ठीक है। बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। ठीक है। तीसरा है कि 100 अपराधी जी। गलती से छूट गए तो चलता है, जी। लेकिन एक निरपराधी गलती से उसको कन्विक्शन हुआ, सजा हो गई, वो बहुत बड़ा क्राइम, बहुत बड़ा क्राइम है। अभी देखो ये यूएपीए है जिसका परसेंटेज कन्विक्शन का 2% 3% है। जी। तो हमारे लोग जेल में सड़ रहे हैं। जी। कोविड के जमाने में 80 से ज्यादा उम्र के लोग सड़ रहे हैं जेल में। जी। जी। वो जो आर्सेनल का केस, आर्सेनल का रिपोर्ट आया भीमापुरे गांव में, जी। यदि जिन जजेस के मैंने नाम लिए ना, जी। यदि वो वहां बैठे होते ना, जी। उन्होंने सुमोटो इन सब लोगों को जमानत पर बरी कर दिया। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जिन जज साहिबान का नाम आपने लिया, अगर वो सीट पे होते तो वो सुमोटो कॉग्निजेंस लेते और इनको जमानत पर रिहा कर देते। तो कोलकाता हाई कोर्ट में जमानत का जो मामला फंस गया है, ममता के 2 मंत्रियों का, एक विधायक का और एक कोलकाता के पूर्व मेयर का, वो एक जज कह रहे हैं जमानत दे दो, एक जज कह रहे हैं जमानत नहीं देंगे, और कह रहे हैं 5 जजों की बेंच बनाई जाएगी। क्या आपने देखा है भ्रष्टाचार के किसी मामले में 5 जजों की बेंच बने और वो तय करे कि जमानत होगी कि नहीं होगी? मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये तो इवन इफ इट इज हार्ड क्रिमिनल केस जी, और 2 जजेस बैठे हैं, एक के दिल में है कि इनको अक्विट करना है जी, और दूसरे को कहना है कि मुझे कन्विट करना है, तो भी हम जब बैठते थे हम एक्विट करते थे। तो भाई तेरी इच्छा है ना, एक्विट करो। क्यों करते थे? क्रिमिनल लॉ इज ऑलवेज बेस्ड ऑन बेनिफिट ऑफ डाउट। जी, बेनिफिट ऑफ डाउट है। जब ब्रदर जज को लगता है कि इसको एक्विट करना चाहिए, तो हम क्यों इंसिस्ट करें? ये तो बेल का मामला है, ये तो बेल का मामला है जी। और चीफ जस्टिस है क्या, सीनियर जज है, लेकिन वो एक्टिंग है, इसमें बहुत बात आती है। एक्टिंग चीफ जस्टिस है, इसमें भी बहुत बातें छुपी हुई है जी। लेकिन हम उसके बात में नहीं, हम बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आज जितने लोग बेल, जामीन पर, कोर्ट पे, सॉरी अंडर ट्रायल सड़ रहे हैं जेल में, ये सरासर अन्याय है, सरासर अन्याय है। और ये अन्याय दूर होने के लिए हम, जब कांग्रेस का राज था तो हम चीफ जस्टिस को मिले थे उस समय, उस जमाने में, और उन्होंने एक ऑर्डर करी थी कि सपोज आप जेल में है और आपके गुनाह को 1 महीना की सजा है, एक साल की सजा है, तो यदि आप 6 महीने जेल में है तो अभी आपको बेल पर रिहा करना ही चाहिए। बाद में ट्रायल चलेगी, क्योंकि ट्रायल चलती नहीं जी, 20-20 साल ट्रायल चलती है। अभी ये जो लोग अंदर लिए, ये कौन है? मंत्री है, मेयर है, मुझे कुछ लेन देन नहीं। एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन कोर्ट को क्या देखना है बेल देते समय जी, कि भाई ये क्या, ये एविडेंस टैम्पर करेगा? तो इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? सीबीआई कर रहा है, मोदी शाह कर रहे हैं, जिनका सब रिकॉर्ड गुजरात फाइल आप पढ़ेंगे, जस्टिस कृष्णा अय्यर, जस्टिस सावंत का रिपोर्ट पढ़ेंगे जी, तो फ्रॉड के बिना जिन्होंने कुछ किया ही नहीं आज तक जी, वो सत्ता पर है। आप जानते नहीं, जस्टिस सावंत और जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था मोदी और शाह शुड नॉट बी गिवन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। तो इतनी क्रेडिबिलिटी के लोग सीबीआई के माध्यम से प्रोसिक्यूट कर रहे हैं जी, कोर्ट ने बेल देने में दिक्कत ही नहीं जी। ठीक हो गया। अभी उन्होंने क्या किया जी, डिफर हो गए, तो उनको हाउस अरेस्ट किया। ठीक है, हाउस अरेस्ट इज एज गुड एज जेल जी। सिर्फ इतनी बात है कि वो जेल के फैसिलिटीज से घर की फैसिलिटी अच्छी होती है जी, लेकिन अरेस्ट है ना वो जी, बिल्कुल। यदि आप घर के बाहर नहीं जा सकते जी, तो इससे मरना भी, हम तो पसंद करते हैं, मरना पसंद करते हैं आज का ये सब देख जी। तो हम कहते हैं कि ये तो हुआ जी, 5 जजेस बेल के लिए बैठना, और वो भी क्या केस है जी, क्या देखना था कोर्ट को? क्या देखना था? वेदर दे विल रन अवे जी, उनका पासपोर्ट जब्त करो जी, वेदर दे विल टेम्पर एविडेंस। तो सीबीआई है और मोदी शाह उनके बॉस है, टेम्परिंग का सवाल नहीं आता।
जी तो ये बेल देने के लिए, और सीबीआई ने दिया ना बेल, जी निचले कोर्ट ने बेल दिया। नॉर्मली जी जब निचले कोर्ट बेल देता है जी तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर नहीं करती, बिल्कुल क्योंकि प्रिंसिपल इज लिबर्टी। जी प्रिंसिपल इज लिबर्टी इज द पैरामाउंट कंसिडरेशन ठीक है इन ग्रांटिंग बेल। जी तो ये अभी 5 जजेस बैठे हैं। जी अभी इसका इसका मुझे, हम कभी ऐसा सोचते ही नहीं थे, ये पहली बार है शायद इंडिया में कि 5 जजेस बैठे हैं जो आरोपी भागने की कोई गुंजाइश नहीं, जी जिनका पुराना गुनाह है और जिसमें उनके को अक्यूज बाहर है, जिनको प्रोसिक्यूट नहीं किया है। जी अरे जिनको प्रोसिक्यूट नहीं किया है वही रीजन सफिशिएंट है टू ग्रांट दिस बेल, ठीक है ग्रांट देम बेल। तो इसलिए जी ये जो कुछ हो रहा है जी ये सभी क्रिमिनल लॉ के खिलाफ, जी क्रिमिनल जी जस्टिस। आप कह रहे हैं ये जो सब कुछ हो रहा है ये असल में क्रिमिनल लॉ के खिलाफ है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक आदत आजकल बन गई है सीबीआई पे सवाल उठाइए और पूरे कोर्ट के सिस्टम पे सवाल उठाइए, और कहीं ना कहीं उसी आदत के तहत तो लोग सवाल नहीं उठा रहे हैं। नहीं, लोग डरते हैं ना, कंटेम्प्ट के लिए डरते हैं। मैं लोगों को अपील करता हूं कि भाई चलो जेल जाएंगे अभी। हम जिनको माता पिता समझते, ईश्वर समझते, यदि वो हमारा दुख नहीं समझते हैं और वो हमें कंटेम्प्ट में जेल में डालते तो जाएंगे जेल। डरते क्यों वो? हमें आज की घड़ी में जब हमारे इतने लोग मर रहे हैं हम देख रहे हैं, जब हमारे इतने लोग जेल में सड़ रहे हैं हम देख रहे हैं, तो हम काहे को लिए जिंदा है? हम क्यों जिंदा रहे? जी तो हम भी कुछ करें कि जिनके कान पर यह हमारा आवाज जाए कि भाई देखो आप क्या कर रहे हैं। जी और वो जब आवाज जाती है और उसको वो कंटेम्प्ट समझते हैं तो भले वो समझे कंटेम्प्ट। क्या आपको लगता है कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने जो इनको जमानत दे दी और रात में हाई कोर्ट ने इस मामले को सुना और 10:30 बजे जमानत पे रोक लगा दी, क्या वो ठीक हुआ, या हाई कोर्ट बाद में दिन में भी सुन सकता था? ऐसा कौन सा बड़ा मामला था कि रात में ही सुना गया? बिल्कुल ताज्जुब की बात है, जो भी हो रहा है वो कलकत्ता हाईकोर्ट में ताज्जुब की बात है। और ये ऐसा कभी होता नहीं जी और ऐसा कभी हुआ नहीं जी, लेकिन अभी हो रहा है मोदी शाह के जमाने में। क्या करें? तो आपको क्या लगता है कैसे ये तस्वीर बदलेगी? क्योंकि हम एक और ये भी देख रहे हैं कि हमारी अदालतें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट को हम देखते हैं कि वो उत्तर प्रदेश सरकार को कहता है कि यहाँ पे राम भरोसे स्वास्थ्य सेवाएं चल रही हैं। गुजरात हाई कोर्ट को हम देखते हैं, वो कहता है कि गुजरात में कोई विकास का मॉडल नहीं है। इसी तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट को देखते हैं, वो केंद्र सरकार को आदेश देता है कि इनको ऑक्सीजन दीजिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ अवमानना का केस चलाएंगे। तो एक तो ये तस्वीर है और एक वो तस्वीर है जो कोलकाता हाई कोर्ट से आ रही है। इसे कैसे देख सकते हैं आप? ये तो 2014 से होना चाहिए था जी, तो फिर इनको थोड़ा ब्रेक लगता जी, इनको ब्रेक ही नहीं लगाया 6 साल 7 साल से। अभी सभी कोर्ट, मैं उनका आभारी हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। अभी जब हजारों दिहाड़ी मजदूर पैदल चल रहे थे हजारों किलोमीटर, जी, तब सुप्रीम कोर्ट को सरकार कहती है कि नहीं, कोई पैदल नहीं चल रहा है। जी, जो सुप्रीम कोर्ट देख सकता है वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार कहती है कोई चलता नहीं, फॉरगेट। वो हाई कोर्ट ने सवाल किया कि भैया हम देख नहीं सकते, हम रो रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा सा बाद में हलचल हुई, ट्रेन शुरू हुई, थोड़े लोग जो तब तक घर पहुंचे थे मरे थे। तो यही बात हो रही ना, यदि जुडिशरी पहले दिन से देखो ना, नोटबंदी किया, जीएसटी किया, लॉकडाउन किया, कोई सवाल ही नहीं करता मोदी शाह। पुलवामा किया, उसकी इंक्वायरी करो पुलवामा की, यानी बहुत चीजें ऐसी है। सबसे अहम चीज थी उरी का हमला। उरी के आतंकवादी पुलिस स्टेशन में छिपे हुए थे, उनको अरेस्ट करके देश के सामने लाना पॉसिबल था। ये कौन आतंकवादी, लेकिन सरकार करती नहीं। पुलवामा के आरोपी कोर्ट के सामने लाने में और उनके चार्जशीट दायर करने में। अभी लाल किले का देखो ना, वो कौन, उनका ही आदमी। देखो अभी इसको क्या तर्क लगता है कि जब वो लाल किले पे जाके झंडा फहराया था तो उसके खिलाफ देशद्रोह नहीं, और जब हम बोलते तो हमारे खिलाफ देशद्रोह है। तो ये जो
तड़ीपार आदमी होम मिनिस्टर बन के तय करता है कि कोळसे पाटिल आतंकवादी है, बस ना उसको कोर्ट की जरूरत है ना उसको जजमेंट की जरूरत है, और वो कानून है। आपके तजर्बे के हिसाब से एक चीज पूछना चाहता हूं, जितना एक्टिव मैं इस पूरे मामले में सीबीआई को देख रहा हूं कि पहले गिरफ्तारी कर लेती है, फिर उसको जब निचली अदालत से जमानत मिल जाती है आरोपियों को तो उनके खिलाफ प्राथमिक हाईकोर्ट पहुंच जाती है, क्या कभी आपने सीबीआई को इतना एक्टिव देखा है किसी मामले में? नहीं, अपील करने में कोई गलती नहीं है, लेकिन सुनने वालों ने सोचना चाहिए कि इतना क्या बतंगड़ हो गया, क्या दुनिया इधर की उधर हो जाएगी क्या? रात को सुनाया सुनावनी करी तो क्या अभी दुनिया इधर की उधर तो नहीं हो जाती? और वो भी अभी आपने नाम लिए इसलिए, वो भी लोग ऐसे हैं कि वो नहीं कहीं भाग नहीं जा सकते जी, क्योंकि इतने छोटे लोग नहीं थे, बिल में छुप गए और कोर्ट को नहीं मिल रहे। मैं सीबीआई पे इसलिए सवाल उठा रहा हूं सर क्योंकि मेरे सामने कई सारी नज़ीरें हैं। जैसे आप देखिए, बाबरी मस्जिद वाला फैसला आया है सीबीआई की स्पेशल अदालत से, लेकिन आज तक उस मामले में हाईकोर्ट में अपील नहीं की गई है। अमित शाह वाला मामला है, सीबीआई ने आज तक हाईकोर्ट में अपील नहीं की है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं कि वहाँ पे हाईकोर्ट में अपील नहीं करती है सीबीआई, लेकिन यहाँ पे सीबीआई जो रात में ही हाईकोर्ट चली जाती है। सुनिए सुनिए, ये सबके बारे में बोलेंगे ना तो तुम्हारा वीडियो कोई देखेगा नहीं, क्योंकि लोगों को आजकल अरे करकरे जैसा प्रामाणिक सशक्त बुद्धि से प्रामाणिकता से काम करने वाला बुद्धिवादी ऑफिसर जी ब्राह्मण, और उसको मार डाला। उसका कोई भी आतंकवादी से मारने का संबंध नहीं है। अभी अभी हमने पोस्ट डाली आज, यदि इतने अच्छे नेक ब्राह्मण को भी यहाँ प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि ये ब्राह्मणवादियों के दुष्ट हेतु के आड़ आ रहा था या संघी के दुष्ट हेतु के आड़ आ रहा था, इसलिए उसको मारा। तो हमारे देश की क्या कीमत है? ये देश की हालत है। 18 बॉम्ब स्फोट करके सब लोग बरी हो गए, बेल पर है। वो बजरंगी खुद बोलता है कि कैसे काटे मुस्लिम, और मोदी ने बोला कैसे शाबाश, मोदी शाबाश की दे रहा था, बोला चिंता मत करो मैं देखूंगा, उसको बेल दिया। और ये लोगों को बेल नहीं मिल रहा है, तो ये हम कहां तक जाए और हम इसके ऊपर कितनी बहस करें? ये तो जजेस को अपने अपने अंतर देखना है, आत्मपरीक्षण करना है जी, हम क्या कर रहे हैं। और इनका कुछ स्वार्थ नहीं यार, इनको इतना पद अड़ल होता है, कोई हिला नहीं सकता इनको जी, लेकिन कर रहे हैं तो क्या करेंगे? जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि कर रहे हैं तो क्या करें, लेकिन आपने जैसा कहा कि बोलना होगा और जेल जाने से भी नहीं डरना होगा, गलत को गलत कहना होगा और सही को सही कहना होगा और उसके साथ खड़ा होना होगा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर।